नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुजी पर। और आज हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि किस प्रकार से राजस्थान सरकार के द्वारा चलाए जाए जा रहे प्रोग्राम राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, जिसे शॉर्ट में RKSMBK कहा जाता है, उसके अंदर विषयाध्यापक का चुनाव करेंगे, ताकि वह संबंधित विषयाध्यापक है वह अपने ऑनलाइन शाला दर्पण अकाउंट से बच्चों से संबंधित जितनी भी एंट्रीज करनी है, जैसे OCR अपलोड करनी है, और भविष्य में भी जितने भी ऑनलाइन ऑनलाइन कार्य होंगे, वो आसानी से कर सकें। और साथ ही मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूँगा, जो मैं वीडियो के बीच में चलते समय आपको मैं बताना चाहूँगा। अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शाला दर्पण पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के पश्चात हमारे सामने जब हम अपने आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं, तो हमारे सामने हमारे विद्यालय का फ्रंट होम पेज है जो खुल जाता है। उस होम पेज के ऊपर ही दिया हुआ है RKSMBK ऐप हेतु फॉर RKSMBK ऑप्शन से ही विषयाध्यापक मैपिंग करें। और यहीं पे हमें नीचे दिया हुआ है सिलेक्ट सब्जेक्ट टीचर मैपिंग टाइप। और यहाँ पर हम 2 ऑप्शन है अपने पास में, RKSMB के लिए टीचर सेलेक्ट करना है और साथ में फॉर ऑल क्लासेज टीचर सेलेक्ट करना है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने RKSMB के लिए टीचर सेलेक्ट करने के लिए नीचे विंडो खुल जाएगी। जैसा कि हमने यहाँ पे पहले ही टीचर सेलेक्ट कर रखे हैं कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश और मैथ के लिए। और अगर हम दूसरे ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फॉर ऑल क्लासेज में यहाँ पे हमारे सामने 17 आ जाएगा। हमारे सामने क्लास आ जाएगी, 1 से लेके 12 तक है या 8 तक है या 5 तक है, और सेक्शन आ जाएंगे। और उसके बाद में हमें गो पर जाना है। जैसे अगर यहाँ पर हम तीसरी कक्षा सेलेक्ट करते हैं और सेक्शन ए सेलेक्ट करते हैं और जाते हैं गो करके, तो यहाँ पे सभी टीचर्स के नाम उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ RKSMB के लिए अभी करना है, और आप चाहें तो आप फॉर ऑल क्लासेज जो टीचर है उनके लिए भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर RKSMB के में हम यहाँ पर टीचर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर पहले ये सारे जो कॉलम है जो यहाँ पर भरे हुए आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको सेलेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे सारे कॉलम जो है ये सभी खाली आते हैं। हिंदी के लिए हमें सेलेक्ट करना होता है, इंग्लिश के लिए सेलेक्ट करना होता है, मैथ के लिए सेलेक्ट करना होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, कि जब हम यह कर चुके होते हैं और बीच में अगर कोई विषय अध्यापक चेंज हो जाता है, या फिर पहले किसी और को ये जिम्मेदारी दी गई थी, मान लीजिए कि मैथ पढ़ाने की जिम्मेदारी किसी अन्य टीचर को दी हुई थी, लेकिन अब मैथ के टीचर आ चुके हैं, तो अब नई नियुक्ति के बाद में मैथ के टीचर आने के बाद में हम किस प्रकार से बदल सकते हैं, तो उसके लिए हमें करना है कि संबंधित विषय अध्यापक, मान लीजिए छठी कक्षा में मैथ पढ़ाएंगे, तो हम यहाँ पे मैथ का जो पहले से यहाँ पे मैप किए हुए टीचर है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पर मैथमेटिक्स में संबंधित टीचर से जितने भी उनका सबका नाम आ जाएगा। और उन सबका नाम आने के बाद में जो नए आए हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है ऑनलाइन, उनको हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में हम इसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर संबंधित विषय अध्यापक है उसकी आईडी चेंज हो जाएगी, और जो नया ज्वाइन किया है उनके नाम से यह RKSMB के ऐप चलने लग जाएगी। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, कि फॉर ऑल क्लासेस रिजल्ट मैपिंग है, इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और भविष्य में अगर ये यहाँ पर से हट जाए तो हम इसे परिणाम के अंदर, परीक्षा परिणाम प्रविष्टि के अंदर जाके विषय अध्यापक मैपिंग का यहाँ पे ऑप्शन है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आगे फ्यूचर में जाके यहाँ होम पेज से इस ऑप्शन को हटा लिया जाए, तब हमें ऑल क्लासेज रिजल्ट मैपिंग करना होगा। तो हम परिणाम में जाएंगे, परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में जाएंगे, और यहाँ पर विषय अध्यापक मैपिंग होगा, इसमें जाएंगे। यहाँ पर जाकर हम आसानी से विषय अध्यापक की मैपिंग कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम अपने ये कार्य आसानी से कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का दिन आपका शुभ हो। धन्यवाद।